हेलो दोस्तों, पर यूट्यूब पर स्टडी चैनल आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पिछला क्लास में हम लोग अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, समय निर्धारक रेखा के बारे में अध्ययन किए थे, चर्चा किए थे। आज की क्लास में भारत के मानक समय के बारे में जानेंगे, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देखिए, ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये आपका है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। भारत हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत हमारा कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और भारत हमारा ये 2 देशांतरों के बीच में स्थित है। चलिए, अब इसका कंपैरिजन हम लोग यहाँ करते हैं। ये हमारा है प्यारा सा भारत। ये जो देशांतर है भारत के गुजरात राज्य के पश्चिम से होकर गुजरती है, और ये जो देशांतर है भारत के अरुणाचल प्रदेश के पूर्व से होकर गुजरती है। ये जो देशांतर रेखा है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है, और ये जो देशांतर रेखा है 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। ये दोनों देशांतरों के बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर होती है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक 1 डिग्री में 4 मिनट का समय बढ़ती है। ठीक इसी प्रकार 30 डिग्री में कितना बढ़ेगा? 30 गुने 4 = 120 मिनट। घंटा में चेंज करेंगे तो 2 घंटा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच 2 घंटे की अंतर होती है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। भारत के पूर्वी बिंदु और भारत के पश्चिमी बिंदु के बीच 2 घंटे की अंतर होती है। अगर सूर्योदय की बात करें तो सूर्योदय हमारा अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले होगा, और गुजरात में सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटा बाद में होगा। अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सुबह का 5 बजे हो रहा है तो गुजरात में कितना बजे होगा? सुबह का 7 बजे। 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद के बीच क्या समस्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति गुजरात से, कहाँ से? गुजरात से घूमने गया आपको अरुणाचल प्रदेश, AP। कहाँ घूमने गया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से घूमकर रिटर्निंग हुआ, एयरपोर्ट पर आया। कहाँ आया? एयरपोर्ट। जब एयरपोर्ट पर आया तो एयरपोर्ट का उसका रिटर्निंग टाइमिंग था 10 AM। तो एयरपोर्ट पर कितना बजे पहुंचा? एयरपोर्ट पर पहुंचा 10 AM में। तो उसको पता चला कि आपका फ्लाइट 8 AM में ही उड़ान भर दी है। तो बोला, ओ 2 घंटा पहले? तो हाँ, क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम है गुजरात से 2 घंटा पहले आता है। 2 घंटा पहले आता है। ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश से गुजरात घूमने आया। अरुणाचल प्रदेश से कहाँ घूमने आया? गुजरात। तो गुजरात और घूमकर रिटर्निंग होना चाहा, तो रिटर्निंग में उसका फ्लाइट था 8 AM में। ठीक है, तो वह रिटर्निंग में 8 AM में एयरपोर्ट पहुंचा। कितना बजे एयरपोर्ट पहुंचा? 8 AM में। जब 8 AM में एयरपोर्ट पहुंचा तो उसको पता चला कि आपका फ्लाइट
10 बजे उड़ान भरी। कितना बजे? 10 बजे, 10 AM में। ओ ऐसा क्यों? क्योंकि जो गुजरात का टाइम है अरुणाचल प्रदेश के टाइम से 2 घंटा बाद में है। इस प्रकार से इसको 2 घंटा वेट करना पड़ा यहाँ। और गुजरात के व्यक्ति को अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले ही एरोप्लेन अपना उड़ान भर दी, जिसके कारण से उसको परेशानी झेलना पड़ा। इस प्रकार की समस्या हमारे देश में हो रही थी। इस प्रकार से हमारे देश में, एक ही देश में रहने वाले सभी नागरिकों के बीच इस प्रकार की समस्या हो रही थी। इसलिए भारत में मानक समय बनाया गया। तो मानक समय कैसे बनाया गया? दोनों देशांतरों के बीच मध्य बिंदु निकाला गया। चलिए मध्य बिंदु कैसे निकाला गया? 68 डिग्री प्लस 97 डिग्री जोड़ेंगे आप लोग बाय 2, तो 165 बट्टा 2, 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री को मध्य बिंदु माना गया। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मध्य बिंदु मानकर इसे भारत का मानक समय रेखा माना गया। भारत का मानक समय रेखा। और जो टाइम इस रेखा पर बजेगा वह पूरे भारत में बजेगा। जो टाइम इस रेखा पर बजेगा वह पूरे भारत में बजेगा। यह भारत का जो मानक समय रेखा है, भारत के इलाहाबाद के नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है। जो भारत का मानक समय रेखा है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, उत्तर प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश, CG, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे? आपसे पूछेगा भारत के मानक समय कितने राज्य है, तो 5 राज्य है। कौन सी राज्य है? तो उत्तर है उसका आंसर। उत्तर, उत्तर, आंध्रा, माही, छतरी लेकर उड़ा। बार कमाल। उत्तर प्रदेश, कहाँ से? उत्तर प्रदेश। उत्तर से कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश। आंध्रा से आंध्र प्रदेश। माही से मध्य प्रदेश। छतरी से छत्तीसगढ़। लेकर आपका साइलेंट है, उड़ा से हो जाएगा आपका उड़ीसा। ये आपको ट्रिक याद रखना है। उत्तर, आंध्रा, माही, छतरी लेकर उड़ा। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। जो भारत का मानक समय है, इंग्लैंड के मानक समय से 5.5 घंटा आगे, मतलब GMT टाइम से, GMT ग्रीनविच मीन टाइम, GMT टाइम से 5.5 घंटा आगे है। कैसे आगे है, सब देखते हैं हम लोग। भारत का मानक समय रेखा कितना डिग्री पर स्थित है? 82.5 डिग्री पर। ठीक है, पूरब की पश्चिम, तो पूर्व की ओर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री में 4 मिनट की समय बढ़ती है। तो 82.5 डिग्री में 1 डिग्री में कितना मिनट? 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री में 82.5 गुने 4 करेंगे तो 330 मिनट। घंटा में चेंज करेंगे तो 5.5 घंटा।
इस प्रकार से भारत का मानक समय इंग्लैंड के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय इंग्लैंड के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे कि अगर इंग्लैंड में सुबह का 7 बज रहा, मॉर्निंग का 7 बज रहा हो, तो ठीक उसी समय भारत में कितना बजेगा। तो हम लोग को जैसे कि पता है कि भारत का जो मानक समय है इंग्लैंड के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। तो इसमें क्या करते हैं, 5.5 घंटा ऐड कर देते हैं। तो इसमें ऐड करेंगे तो आपको बच जाएगा 12:30। 12:30। तो एम में है तो 12 के बाद क्या हो जाएगा, पीएम में। तो 12:30 पीएम हो जाएगा। ठीक है, एक बात याद रखिए आप लोग, अगर इंडिया का टाइम दिया हुआ रहेगा, इंडिया टाइम और इंग्लैंड टाइम, अगर इंडिया का टाइम दिया रहेगा और इंग्लैंड के पूछेगा, अगर इंडिया का टाइम दिया हुआ रहेगा और आपसे इंग्लैंड का टाइम पूछेगा, तो इसमें आपको जानते हैं क्या करना है, इसमें आप लोग को तुरंत बैक गियर लगाना है। और इंग्लैंड के टाइम दिया हुआ रहेगा और आपको भारत का टाइम पूछेगा, इंग्लैंड का टाइम दिया हुआ रहेगा और आपसे भारत का टाइम पूछेगा, तो इसमें आपको फ्रंट गियर लगाना है। ठीक है, और कितना गियर लगाना है, तो 5.5 घंटा का गियर लगाना है। कितना घंटा का, 5.5 घंटा का। ठीक है, जिस प्रकार से गाड़ी में फ्रंट गियर लगाते हैं तो गाड़ी कैसे भागती है, आगे की ओर, और बैक गियर लगाते हैं तो पीछे की ओर। उसी प्रकार से अगर इंडिया का टाइम दिया हुआ रहेगा तो आपको कौन से गियर लगाना है, बैक गियर, और इंग्लैंड के टाइम दिया हुआ रहेगा और भारत के पूछेगा तो फ्रंट गियर लगाना है। और कितना घंटा का गियर लगाना है, तो 5.5 घंटा का गियर लगाना है। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछेगा कि भारत में रात्रि का 11 बज रहा है, रात्रि का 11 बज रहा है, रात्रि कितना बज रहा है, भारत में 11 बज रहा है। तो ठीक उसी समय इंग्लैंड में कितना बजेगा, तो इंडिया का टाइम दिया हुआ है, तो कौन सा गियर लगाना है हमको, फ्रंट की बैक, तो हमको बैक गियर लगाना है। 1 घंटा के तो 5.5 घंटा का गियर लगाना है बैक। तो 11 से पीछे जाएंगे, तो 11 से पीछे 5.5 घंटा, तो 11 से पहले क्या बजेगा, 10, 9, 8, 7, 6 और आधा घंटा और, तो 5.5, शाम के 5.5 बजेगा, शाम का 5:30 PM। ओके दोस्तों, अब हम लोग इस टॉपिक से संबंधी कुछ न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पर अभ्यास कर ले रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यदि भारत में सुबह के 11 बज रहे हैं तो लंदन में कितने बजे होंगे। पहले देखेंगे टाइम कहाँ का दिया हुआ है, तो भारत कहाँ का टाइम दिया हुआ है, इंडिया टाइम दिया हुआ है, इंडिया का। तो BF कहाँ लगाना है, बैक गियर लगाना है कि फ्रंट गियर। इंडिया का टाइम दिया हुआ रहेगा तो कौन गियर लगाएगा, बैक गियर। कितना घंटा का गियर लगाना है, तो बैक गियर 5.5 घंटा का। तो बैक गियर 5.5 घंटा का लगाएंगे तो कितना बजेगा, 11 से पीछे जाएंगे तो 10, 9, 8, 7, 6 आधा घंटा और, तो कितना 5:30। सुबह कितना बजेगा, 5:30 बजेगा। सेकंड क्वेश्चन, यदि इंग्लैंड में भोरहरिया का 3 बज रहा हो, मैंने भोरहरिया मैंने भोर का 3 बज रहा हो, तो ठीक उसी समय कितना बजेगा। पहले हम लोग ये देखेंगे कहाँ का टाइम दिया हुआ है, तो इंग्लैंड का। कहाँ बज रहा है, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में बैक गियर की फ्रंट गियर, तो इंग्लैंड के टाइम दिया हुआ रहेगा तो हमको फ्रंट गियर लगाना है। कितना घंटा का, तो 5.5 घंटा का। तो 5.5 घंटा का आप लोग फ्रंट गियर लगाएंगे तो 3 बज रहा है, सुबह का 3, तो 3 के बाद 5.5 घंटा जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 8:30, सुबह का 8:30। थर्ड क्वेश्चन,
यदि कोई देश जीएमटी से 2 घंटे आगे है तो वह कितनी डिग्री पर स्थित है। डिग्री अगर निकालने के लिए आपको कहेगा कि एग्जाम में, तो डिग्री का फॉर्मूला याद रख लेना है आपको। डिग्री बराबर समय बटा 4। समय क्या रहेगा, मिनट में। समय आपका मिनट में रहेगा। तो समय या कोई चीज में दिया है आपको घंटा में, तो घंटा में दिया तो इसको मिनट में चेंज कर लेंगे। तो मिनट में चेंज करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 120 मिनट। तो 120 बटे 4 आपको हो जाएगा 30। तो आपको कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्या कह रहा है, 2 घंटे आगे। 2 घंटे आगे का है तो कौन सी देशांतर में होगा, पूर्वी देशांतर में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपको, बी, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई देश जीएमटी से 3 घंटे पीछे है तो कितना डिग्री पर स्थित है। तो डिग्री का फॉर्मूला जस्ट आप लोग को पता है कि डिग्री बराबर हो जाएगा समय बटा 4। समय को कुछ रखना है, मिनट में रखना है। अगर मिनट में दिया रहेगा तो डायरेक्ट मिनट का यहाँ बैठा देंगे, अगर मिनट में नहीं दिया रहेगा तो घंटा को मिनट में चेंज कर लेंगे। तो 3 घंटा को मिनट में चेंज करेंगे तो कितना मिनट हो जाएगा, 180 मिनट। तो 180 बटा 4 लिखन के आपको आ जाएगा 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री। पीछे है कि आगे, तो पीछे है। तो पीछे कहेंगे तो पूर्वी देशांतर की पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। तो हम लोग देखेंगे 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर कौन सी है। तो 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर का ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर सी में है। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रधान मध्य रेखा से 35 डिग्री पूर्व की ओर जाया जाए तो समय अंतराल क्या होगी। प्रधान मध्य रेखा से किधर जाया जा रहा है, पूरब की ओर 45 डिग्री। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रधान मध्य रेखा से पूर्व की ओर जाते हैं तो समय का होता है, बढ़ता है। 1 डिग्री में कितना, 4 मिनट। तो ठीक उसी प्रकार से अगर समय निकालने के लिए आपको कहेगा, इसका फॉर्मूला इस प्रकार से होगा, समय बराबर डिग्री गुने 4। ठीक है, तो कितना डिग्री दिया है, 35 डिग्री। तो 35 गुने 4 कर देंगे तो 5 के 20 और 4 के 12 और 2 14, इतना मिनट कहाँ में आएगा, मिनट में। लेकिन हमारा जो ऑप्शन दिया है मिनट में नहीं दिया हुआ है, घंटा में दिया हुआ है। तो इस मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे। तो 140 बटा 60 करेंगे तो आपको आएगा 2 घंटा 20 मिनट। कितना आएगा, 2 घंटा 20 मिनट। जो ऑप्शन कौन में है, सी में है, 2 घंटा 20 मिनट। 2 घंटा 20 मिनट कहाँ होगी, तो बढ़ेगी, क्योंकि किधर गया है हम लोग, पूरब की ओर जा रहा है। ठीक है, अब आइए, यदि प्रधान मध्य रेखा से 40 डिग्री पश्चिम की ओर जाया जाए तो पश्चिम की ओर जाया जाए तो समय क्या होगा, घटेगी। तो इसमें बड़ी वाला ऑप्शन होगा ही नहीं, बड़ी वाला ऑप्शन होगा, इसको इसी काट देना है। ठीक है, घटी वाला में आप ध्यान देना है कि ये ऑप्शन होगा कि ये ऑप्शन होगा, क्योंकि किधर जा रहे हैं, पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तो समय क्या होगा, घटेगा ही। आप ध्यान दीजिए, समय निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, समय बराबर होता है डिग्री गुने 4। कितना डिग्री दिया हुआ है, 40 डिग्री। तो 40 गुने 4 कर देंगे तो आपको हो जाएगा 160 मिनट। कितना मिनट, 160 मिनट। ठीक है, 160 मिनट आया, लेकिन आपको समय किस में दिया हुआ है, घंटा में। तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे। तो 160 बटा 60 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 2 घंटा 40 मिनट। 2 घंटा 40 मिनट। जो ऑप्शन नंबर कौन में है आपका, तो डी में है। ऑप्शन नंबर कौन में है आपका, डी में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोग को समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।